वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है कूच बिहार। कूच बिहार डुआर्स के सबसे पूर्वी शहरों में से एक है और महान ऐतिहासिक महत्व वाला शहर है। इस स्थान का नाम कूच राजवंश के नाम पर पड़ा, जिसने इस शहर को 400 से अधिक वर्षों तक अपनी राजधानी बनाया। भारत की आज़ादी के समय ये भारत का हिस्सा बन गया। कूच बिहार अब पश्चिम बंगाल का एक जिला है। देखने लायक चीजें। कूच बिहार पैलेस शहर में मुख्य पर्यटक आकर्षण राज पैलेस है। इसकी स्थापना 1887 में राजा नृपेंद्र नारायण भूप बहादुर ने की थी। यह विशाल महल ब्रिटिश वास्तुकला शैली को मुगल शैली के साथ मिलाकर इंडो सार्सेनिक रिवाइवल वास्तुकला में बनाया गया है। ये स्थान लाल ईंटों से बना है और कहा जाता है कि यह बकिंघम पैलेस से प्रेरित है। राजा नृपेंद्र नारायण की शिक्षा लंदन में हुई। ये महल इतालवी पुनर्जागरण से प्रेरित है। मूल महल 3 मंजिला ऊंचा था, लेकिन तीसरी मंजिल 1897 के रिक्टर पैमाने पर 8.7 तीव्रता वाले भीषण भूकंप के दौरान नष्ट हो गई थी। यह इमारत 4700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। महल की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 120 मीटर और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 90 मीटर है। 1973 में राजा नृपति जगदीपेंद्र नारायण, राजा नृपेंद्र नारायण के पोते की मृत्यु के बाद महल ने अपनी महिमा खो दी और आंशिक रूप से खंडहर हो गया। 1982 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कूच बिहार महल का रखरखाव अपने हाथ में ले लिया। आज ये महल अपने पूरे वैभव में वापस आ गया है। 2002 में महल के अंदर एक संग्रहालय स्थापित किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ कूच बिहार के राजघरानों की संस्कृति को दर्शाया गया था। ये महल प्रसिद्ध महारानी गायत्री देवी का घर था, जो राजा नृपेंद्र नारायण की पोती के रूप में इसी महल में पली बड़ी थीं। मदन मोहन मंदिर महल से कुछ ही दूरी पर कूच बिहार के मदन मोहन का मंदिर है। मदन मोहन कूच राजाओं के कुल देवता हैं। मदन मोहन हिंदू भगवान कृष्ण का एक रूप है जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर का निर्माण 1889 में कूच राजा नृपेंद्र नारायण द्वारा किया गया था। मंदिर के भगवान अत्यधिक पूजनीय हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं। रास मेला कूच बिहार का रास मेला नवंबर-दिसंबर में आयोजित 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। रास उत्सव भगवान कृष्ण और राधा के शाश्वत प्रेम का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है। मूल रूप से रास कूच राजाओं के लिए एक त्योहार था, लेकिन अब मेले के उत्सव को देखने के लिए निकट और दूर दूर से हजारों लोग कूच बिहार में इकट्ठा होते हैं। रास मेला संभवतः उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा मेला है और स्थानीय लोगों की संस्कृति और परंपराओं को देखने के लिए एक आदर्श मैदान है। गोसानेमारी ये पुरातात्विक स्थल है जहां ASI ने एक महल के खंडहरों की खुदाई की थी। उत्खनन स्थल को राजपूत टीले के नाम से जाना जाता है और यह कूच बिहार शहर से 40 किलोमीटर और दिनहाटा से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये स्थल कामतापुर साम्राज्य का केंद्रीय गढ़ है, जिसने वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। गोसानेमारी खंडहरों का पहला विवरण डॉक्टर बुकानन हैमिल्टन द्वारा छोड़ा गया था, जिन्होंने 1808 में इस स्थल का दौरा किया था। स्थल से पत्थर और टेराकोटा की मूर्तियां खोदी गई हैं, जिनमें से कुछ 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। बनेश्वर मंदिर बनेश्वर का शिव मंदिर कूच बिहार से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। मुख्य मंदिर के बगल में अर्धनारीश्वर का मंदिर भी है। मंदिर में एक तालाब है जो स्थानीय रूप से मोहन कहे जाने वाले कई बड़े कछुओं का घर है। कुछ कछुए 1 सदी से भी अधिक पुराने हैं। आप कूच बिहार के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों की भी यात्रा कर सकते हैं, जिनमें सागर दिघी, आनंद आश्रम, पुराना सर्किट हाउस, मोती महल, विक्टर पैलेस आदि शामिल हैं। शीतलपति कूच बिहार प्राकृतिक रेशों से बनी चटाई शीतलपति के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है।
चटाई मुर्ता पौधे से बनाई जाती है। कूच बिहार के घुघुमारी इलाके में पूरा गांव शीतल पत्ती का उत्पादन करता है। बंगाल, बिहार और असम के विभिन्न हिस्सों से खरीदार इन चटाइयों को खरीदने के लिए यहां आते हैं। प्राकृतिक मैट अपनी उत्कृष्ट शीतलन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। गर्मी के महीनों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान को कम रखने के लिए बिस्तर पर चटाइयां बिछाई जाती हैं। घुघुमारी में स्थानीय शीतल पत्ती कारीगरों द्वारा संचालित एक संग्रहालय है जहां आप चटाई के विभिन्न डिजाइन देख सकते हैं और उनमें से कुछ खरीद भी सकते हैं। डुआर्स के जंगलों का दौरा करने वाले पर्यटक कूच बिहार की एक दिन की यात्रा भी कर सकते हैं। बक्सा जंगल यहां से अलीपुरद्वार होते हुए सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। चिलपाटा लगभग 30 किलोमीटर और जल्दापारा लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अलीपुरद्वार शहर 24 किलोमीटर दूर है। क्षेत्र का प्रमुख हवाई अड्डा बागडोगरा है और प्रमुख रेलवे स्टेशन एनजेपी है। दोनों लगभग 150 किलोमीटर और 3.5 घंटे की ड्राइव पर हैं। कूच बिहार की अपनी हवाई पट्टी है लेकिन इसका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन एनसीबी कूच बिहार को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अलीपुरद्वार जंक्शन स्टेशन भी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। देश के बाकी हिस्सों से उत्तर पूर्व भारत की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को इन दो महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक से गुजरना पड़ता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।